नमस्कार। 12th के अकाउंट्स के छात्रों का स्वागत है। आज चैप्टर गैर व्यापारी संस्थाओं के लेखे में आगे बात करते हैं। कल तक हमने अभी जो पिछली बार बात की थी तो हमने एक उदाहरण करके देखा था प्राप्ति एवं भुगतान खाते का एक एग्जाम्पल करके देखा था। आज कुछ एग्जाम्पल और करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए, एक सवाल इसमें है, भारत क्लब की निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर प्राप्ति एवं भुगतान खाता 31 दिसंबर 2020 के लिए तैयार करना है। गत वर्ष के चंदे वसूल किए 40 रुपये, चालू वर्ष के चंदे वसूल किए 360 रुपये, चालू वर्ष के चंदे प्राप्त नहीं हुए 60 रुपये, प्राप्तियाँ हुई हैं कमरे का किराया, कीड़ा शुल्क जलपान गृह से प्राप्त रहा है, भुगतान हुए हैं वेतन 200, मरम्मत 24, छपाई तक सामग्री, इस तरह से अदत्त व्यय दिए हुए हैं। मरम्मत व्यय के 16 रुपये, जलपान गृह सामग्री 44 रुपये, रोकड़ बाकी दिखी हुई है 36 रुपये और 31 दिसंबर का बैलेंस दिया हुआ 56 रुपये। इस तरह से ये एक सवाल दिया हुआ है। अब आप किस तरह से रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे देखिए। सबसे पहले यहाँ मेन बात आती है टू बैलेंस पीडी कैश का जो बैलेंस था उसको हमने डेबिट साइड में डाला और 1/1/2020 को हमने दिखा दिया 36 रुपये। इसके बाद टू सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट 2019 के जो सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट हुए हैं वो हैं 40 रुपये। 40 रुपये को रिसीप्ट में दिखा दिया। टू सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट 2020 में जितने हुए 360 रुपये। चालू वर्ष के चंदे प्राप्त नहीं हुए इसलिए इसको यहाँ इसमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम नहीं दिखाएंगे। इस राशि को हम यहाँ नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये अभी प्राप्ति नहीं हुए हैं तो हम कैश में किस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम यहाँ नहीं दिखाएंगे। जो प्राप्त हुए हैं केवल वही राशियाँ यहाँ पर दिखाई जाती हैं। टू रेंट और रूम प्राप्त हुआ है 20 रुपये, वो दिखा दिया। इसके बाद बाई सैलरी से 200 रुपये भुगतान करें हैं, बाई रिपेयरिंग के 40 रुपये भुगतान करें हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 60 रुपये की, कैंटीन आर्टिकल्स 170 रुपये के, इसी तरह वेजेस ऑफ वॉचमैन, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट एंड टैक्सेस और बाई बैलेंस उन्होंने दे रखा है 31 रुपये का, 31/12/2020 का। ये निकल के आएगा कितने रुपये, 56 रुपये। 56 रुपये इसने दे रखा है बाई बैलेंस सीडी, तो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टू गेम्स फीस, यहाँ 100 रुपये 120 रुपये की दी हुई है। कैश रिसीप्ट फ्रॉम कैंटीन 250 रुपये से। इस तरह से ये एक आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन जाता है। इसमें ध्यान रखना है अदत्त व्यय, जैसे मरम्मत व्यय के 16 रुपये अदत्त व्यय थे तो ये 16 रुपये नहीं दिखाने हैं। ठीक है, मरम्मत व्यय के देखिए, मरम्मत व्यय 24 रुपये जो भुगतान किया है, केवल भुगतान वाली राशियाँ इसमें दिखाई जाएंगी। अन्य अदत्त व्यय इसमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाए जाते। जैसे अदत्त व्यय थे जो, वो हम यहाँ जैसे अदत्त व्यय हैं इसमें देखिए, मरम्मत व्यय के 16 रुपये हैं, जलकल गृह स्वामी के 44 रुपये हैं, तो ये हम दिखाएंगे नहीं क्योंकि अभी आदत है, देने बाकी हैं, इसलिए ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आएंगे। ठीक, आगे एक और सवाल करके देखते हैं, समझिए। कोषों पर आधारित नियम। अब कोषों में अगर हमारे पास जो कोष बनते हैं, जो क्लबों के पास कोष होते हैं, उन पर किस तरह से सवाल आ सकता है देखिए। एक सवाल है, स्टार क्लब के अंतिम खातों में आप निम्नलिखित मतों के साथ व्यवहार करेंगे। मैच कोष 80,000 रुपये का, मैच खर्च 30,000 रुपये, मैच टिकटों का विक्रय 32,000 रुपये। यह एक विशेष मैच कोष है, इसका लेखांकन व्याकरण प्रकार। तो हम किस तरह से इसका कोष का निर्माण करते हैं देखिए। यह एक विशेष मैच कोष है क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर ये स्टार क्लब का क्या है, एक मैच करवाया गया है, उसका कोष स्पेशल उसके लिए कोष बनाया गया है और उसमें से खर्चा किया गया है। तो हम किस तरह से दिखाएंगे बैलेंस शीट में। यह एक मैच कोष है, इसका लेखांकन निम्न प्रकार किया जाएगा। म्यूचुअल मैच फंड 80,000 रुपये का था, से माइनस प्लस आ जाएगा, उसमें सेल जो मैच की टिकट सेल हुई हैं वो प्लस कर दी, 1,12,000 की आ गई, और मैच के जो एक्सपेंसेस हुए हैं 30,000 रुपये वो घटा दिए। तो इस तरह से ये 82,000 रुपये लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हम दिखा देंगे। यही कहलाता है
इस तरह से हम मैच कोच को आधारित जब अगर इस तरह का सवाल कोई हो तो इस तरह से हम उसको दिखा सकते हैं। अब एक सवाल और देखते हैं मैच फंड का ही। दिखाए गए एक व्यापारी संस्था की स्थितिवान निम्नतों को व्यापार किस प्रकार करेंगे। तो फॉलोइंग मैच कोच 80,000 रुपये का दिया है। मैच कोच विनियोग 80,000 रुपये। मैच व्यय 1,50,000। वर्ष के दौरान मैच कोच के लिए प्राप्त हुआ है 26,000। मैच टिकटों की बिक्री ये दी हुई है सब। तो मैं आप किस तरह से हम निकालेंगे, देखिए मैच फंड कितने का था, 80,000 रुपये का। ऐड डोनेशन फॉर मैच फंड, मैनेजमेंट फंड के लिए डोनेशन प्राप्त हुआ है, तो यहाँ डोनेशन फॉर मैच फंड 26,000 रुपये के लिए। ऐड सेल ऑफ मैच टिकट की जो मैच की टिकटें सेल हुई हैं उसको भी हम यहाँ जोड़ लेंगे। टोटल 1,82,000 रुपया। अब मैच का एक्सपेंसेस कितने हुए, 1,50,000। इसका मतलब 8,000 रुपये का टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंसेस। ये जो 8,000 रुपये का नुकसान हुआ है इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंसेस में दिखा देंगे, क्योंकि बाकी सब तो हमें प्राप्त हो गया मैच के लिए, जो हमने मैच के लिए क्या प्राप्त किए थे, कोष बनाया था, लेकिन उसमें 8,000 एक्स्ट्रा खर्च हुए हैं जो वो हमारे फंड में से जाएंगे, जो हमारे क्लब के फंड होंगे वो उसमें से जाएंगे। इसके बाद एक और सवाल देखिए। अब बात करते हैं विवरण पत्र बना के शुद्ध चंदे की राशि ज्ञात करना, जिसे आय व्यय खाते में क्रेडिट किया जाएगा। यहाँ पर ये एक विवरण पत्र नमूना दिया हुआ है, देखिए इसको। इस किस तरह से हम चंदा या अंशदान हमारे प्राप्त हो तो हमें किस तरह से नेट पे बनाकर उसकी राशि को आय व्यय खाते में और नकद प्राप्ति खाते में हमें दिखाते होता है। देखिए वर्ष के दौरान प्राप्त चंदे, जो पूरे वर्ष के प्राप्त हुआ उसी वर्ष में प्राप्त हुए होंगे चंदे, उनको मैच के वर्ष के दौरान प्राप्त चंदे बराबर लिख दिया। वर्ष के अंत में अदत्त चंदा चालू वर्ष से संबंधित, अगर चालू वर्ष से संबंधित कोई चंदा ऐसा है जो अभी अदत्त है यानी कि प्राप्त नहीं हुआ है, उसको तो प्लस कर लेंगे, ये प्लस कर लिया उस राशि को, ठीक है। प्लस आरंभिक या अग्रिम पूर्वदत्त चंदे, अगर हमारे पास कोई इस साल से संबंधित, जो साल इस समय चल रहा है, इस साल का हम ये खाते बना रहे हैं, उस खाल से संबंधित कोई अग्रिम में एडवांस में चंदा प्राप्त हो गया है, पूर्वदत्त प्राप्त, जिसको हम पूर्वदत्त चंदा भी कह सकते हैं, वो भी यहाँ जोड़ लेंगे। इन दोनों को जोड़कर हम यहाँ दिखा देंगे, तो कुल उस वर्ष के चंदे निकल कर आ जाएंगे। ये जो राशि निकल कर आएगी वो लेकर आएगी उस वर्ष के दौरान प्राप्त चंदे। अब बात करते हैं वर्ष के आरंभ में अदत्त चंदा। वर्ष के आरंभ में जो अदत्त चंदा था, अदत्त मतलब जिसको प्राप्त होना था, जिसको प्राप्त करना था, उसको हम यहाँ माइनस कर देंगे। वर्ष के आरंभ में अदत्त चंदे, वर्ष के आरंभ में जो अदत्त चंदे थे वो यहाँ राशि माइनस हो जाएगी। वर्ष के अंत में प्राप्त अग्रिम चंदा, आगामी वर्ष से संबंधित, अगर कोई आगामी वर्ष से संबंधित कोई तब चंदा में प्राप्त हो गया है वर्ष के अंत में प्राप्त हुआ है और अगले वर्ष के लिए प्राप्त हुआ है, तो ऐसा चंदा क्योंकि वो इस साल का नहीं है तो उसको भी हम यहाँ घटा देंगे। इन दोनों राशियों को जोड़कर, यानी कि जो प्रारंभ में अदत्त चंदे थे वो राशि घटा देंगे और जो अंत में हमें अग्रिम में चंदे अगले साल के लिए चंदे प्राप्त हुए वो राशि घटा देंगे, और इस राशि दोनों राशियों को जोड़कर हम यहाँ दिखा देंगे। तो प्राप्त वर्ष के दौरान प्राप्त चंदों में से ये राशि घटाने के बाद जो बचेगी राशि वो कहलाएगी चंदे में प्राप्त शुद्ध राशि, जिसे आय व्यय खाते में दिखाना चाहिए, अर्थात क्रेडिट किया जाना है। तो ये ये जो राशि निकल के आएगी वो होगी चंदे से प्राप्त शुद्ध राशि, जिसे इस वर्ष के आय व्यय खाते में दिखाया जाना चाहिए, यानी अर्थात क्रेडिट किया जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से किसी लेखांकन वर्ष में चंदे की राशि की गणना हम कर सकते हैं। अब या खाते के रूप में भी हम इसे बना सकते हैं। वो किस तरह से बना सकते हैं देख लिए। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट साइड और पर्टिकुलर डेबिट साइड। टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, यानी कि शुरू वर्ष के शुरू में जितने भी चंदे अदत्त थे वो यहाँ पर डेबिट पक्ष में दिखा दीजिए। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो जाएगी। इसके बाद
बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन, जो इस साल के अंत में हमें दूसरे साल के लिए एडवांस मिल गए हैं, उसको हम क्रेडिट पक्ष में दिखा देंगे। बाई बैंक और कैश अकाउंट, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करेंट अकाउंट, अगर बैंक अकाउंट से प्राप्त हुआ है या कैश से जो प्राप्त टोटल सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ है जो करेंट ईयर से संबंधित है, उसको हम यहाँ क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। तो इस ये निकल के आएगा बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अगर क्रेडिट साइड की तरफ बैलेंस लगता है बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यानी कि अगर लास्ट में ये बैलेंस निकल रहा है तो ये कहलाएगा, अगर ये डेबिट क्रेडिट साइड में निकलता है तो कहलाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और अगर इसका बैलेंस अगर डेबिट साइड में निकलता है तो एडवांस सब्सक्रिप्शन, यानी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द एंड, वो हमारी राशि यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। इस तरह से हम ये बातें चंदे के बारे में कुछ अब इसके बाद बात करेंगे चंदों की। कुछ महत्वपूर्ण मदें जो होती हैं उनके बारे में बात करेंगे कल। धन्यवाद, नमस्कार।